I'm Ajay Pal sir from Vivekanand School Bani. Now start the next topic of class 11 subject physics chapter 2. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। ओके, किसी प्लेन के अंदर वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन ए वेक्टर इन ए प्लेन इज स्प्लिटिंग इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर एट राइट एंगल टू ईच अदर, द कंपोनेंट वेक्टर्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ओके, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपका आगे जाके +2 के अंदर भी कॉन्सेप्ट कई फील्ड के अंदर अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट अलग अलग प्रिंसिपल के अंदर। तो हम आज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप ध्यान से देखना। सपोज ए वेक्टर ए रिप्रेजेंट बाय ओ आर। ओके, मान लो आपके पास कोई वेक्टर ए है जो ओ आर के अलोंग है, हैज़ टू बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसको आप दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर सकते हो। एक इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ कर सकते हो, एक वाई एक्सिस की तरफ। फ्रॉम ओ टू एक्सिस, तो ओ से आप दो एक्सिस ड्रॉ कर दोगे, ओ एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। ओके, आपको जैसे फिगर के अंदर दर्शाया गया है। फ्रॉम पॉइंट आर, ओके, आर पॉइंट से अब आप आर पी और आर के दो परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ओ एक्स और ओ वाई पे। ओके, तो देखो अब आपका जो वेक्टर ए था उसको आपने क्या कर दिया है, दो कंपोनेंट के अंदर असाइन कर दिया। एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। जो ओ पी होगा वो ए एक्स हो जाएगा, ओ क्यू ए वाई हो जाएगा। ओके, आर इज इक्वल एंड पैरेलल टू ओ क्यू। अब देखो पी आर जो है वो इक्वल और पैरेलल है ओ क्यू के, हैंस द पी आर ऑल्सो रिप्रेजेंट। तो पी आर को भी तो आप रिप्रेजेंट कर ही सकते हो किससे, ए वाई से। ओके, सेम एज इट इज़ क्यू आर को भी कर सकते हो किससे, ए एक्स से। फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, अब यहाँ पे हम ट्राइंगल अप्लाई करेंगे। एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। ये आपको पता है जो बीच वाला वेक्टर होगा उन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। अब आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर है ओ एक्स और ओ वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ए एक्स के साथ हम लिखेंगे आई कैप, वाई के साथ ए वाई के साथ जे कैप लिखेंगे। तो इन दोनों को सम करेंगे, जो ए होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको इतना समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपको पता है जो ए एक्स है वो ओ पी है, जो ए वाई है वो क्या है, पी आर है। ओके, या ओ क्यू है। अब यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर पी के अंदर आप कोस थीटा निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा, आपको पता है कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ से आपका वो निकल जाएगा ओ पी बाय में ओ आर कोस थीटा। तो ओ पी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ओ आर कोस थीटा। तो ओ आर कोस थीटा यहाँ आप क्या लिख सकते हो, ओ पी आपको पता है ए एक्स है, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ओके, सेम एज इट इज़ आप क्या करो, इसी के अंदर इसी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा अप्लाई करो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। ओके, तो पी आर बाय में ओ आर इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू ओ आर साइन थीटा। ओके, जो पी आर है आपका वो ए वाई है, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ओके, तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो टेंजेंट थीटा यहाँ से करोगे परपेंडिकुलर बाय में बेस पी आर बाय में ओ पी, तो यहाँ पे ए वाई बाय में ए एक्स आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप कर लोगे। ओके, तो इसका ये न्यूमेरिकल देखते हैं। ए मास ऑफ 2 kg लाई ऑन ए प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री टू दी हॉरिजेंटल। ओके, अब कोई भी मास आपके पास वो 2 kg का है, किसी प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ। ये देखो, ओके, वेट रिजोल्व द वेट अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आपने परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजोल्व करना है। अज्यूम जी इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड का -2 हो जाएगा। ओके, ये आपको पता है, यूनिट पता है, एक्सेलरेशन वाला यूनिट ही लगा है ना ग्रेविटी के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड फिगर 2C33 द कंपोनेंट ऑफ ए वेट अलोंग द प्लेन एम जी साइन थीटा। अभी देखो, अब आपका जो है वेट है वो बिल्कुल अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, दैट इज एम जी लगेगा।
एम जी लगेगा, एम जी के दो कंपोनेंट डिज़ाइन होंगे यहाँ से, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा। जो एम जी कोस थीटा होगा वो एंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ओके, जो जिसके साथ थीटा होगा, और दूसरा एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ओके। तो एम जी साइन थीटा क्या आ जाएगा, आपके पास एम की वैल्यू भी है, जी की है, साइन 30 आपको दे रखा है, ओके। तो आप क्या करोगे, 10 न्यूटन आपका आ जाएगा। तो वेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दूसरा जो एम जी कोस 30 2 इंटू 10 इंटू मल्टीप्लाई 3 √3 बाय में 2 17.3 न्यूटन आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप खुद करोगे, सेम एज इट इज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। इसके अंदर कोसाइन लॉ अप्लाई होगा, ओके, लैमिन थ्योरम से, लॉ ऑफ कोसाइन। नेक्स्ट आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर इन 3 डिमेंशन। अब आपने 3 डिमेंशंस के अंदर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को डिज़ाइन करना, ओके। तो यहाँ पे देखो ए वाई, ए एक्स और ए एच, ए जेड, और आपका जो रिजल्टेंट होगा वो ए के अलोंग होगा, ओके। तो 3 एक्सिस यहाँ पे आपको दे रखी हैं, ओके। तो पैरेललोग्राम आप लॉ अप्लाई करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका जो होगा वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ टू वेक्टर एडिशन, ओ आर जो होगा, ओ आर देखो, ओ आर इज इक्वल टू ओ टी प्लस टी आर, ओके। ओ टी कहाँ पे है, ये पॉइंट है ओ टी, ओके, ओ टी और टी आर, ये आपको पता है, ओके। इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये देखो यहाँ पे ओ टी और टी आर ए वाई के एक्सिस जा रहा है, ओके। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ओके। नेक्स्ट आप ओ टी देखो, ओ टी दोबारा निकाल दो, ओ टी इज इक्वल टू ओ एस प्लस ओ पी, ओ एस और ओ पी भी लिख सकते हैं, ओके। इस तरीके से ओ टी के यहाँ पे ओ टी है, फर्स्ट के अंदर आपने ओ आर फाइंड आउट कर लिया, फिर आपने ओ टी फाइंड आउट कर लिया, ओके। दो कंपोनेंट उसके जोड़ दिया आपने। फिर आपने क्या करना है, ओ आर फाइंड आउट करना है। ओ आर के अंदर देखो आपने ऊपर इक्वेशन लिखी है, ओ आर इज इक्वल टू ओ टी प्लस टी आर, तो उसके अंदर ओ टी की वैल्यू पुट कर दो। ओ टी की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो कंपोनेंट आएंगे उसकी वैल्यू लिख देना, तो ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड आ जाएगा, ओके। तो तीनों के साथ आपने क्या कर देने हैं, कंपोनेंट लगा देने हैं, यूनिट वेक्टर लगा देने, ओके। तो यूनिट वेक्टर लगाओगे, फिर इनका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे, तो आपको पता है, ओके। अब डायरेक्शन ऑफ लॉ ऑफ कोसाइंस के अकॉर्डिंग अब देखो, अब आपका जो कोस अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा कोस अल्फ़ा क्या है, अब देखो मैं डायग्राम के अंदर बताता हूँ आपको। देखो अल्फ़ा जो एंगल है, ओके, अकॉर्डिंग टू 3D कोस अल्फ़ा जिस भी यहाँ पे 3 एक्सिस है, ओके। अब देखो कोस अल्फ़ा है, ओके, बीटा है, गामा है, ओके। 3 आपकी एक्सिस हो जाएंगी यहाँ पे, ओके। अकॉर्डिंग टू ऑल दीज एक्सिस यहाँ पे आपके 3 अल्फ़ा बीटा गामा आर द एंगल विच मेक द ए विद एक्स वाई एंड जेड। अल्फ़ा एक्स एक्सिस के साथ है, बीटा वाई और जेड एक्सिस के साथ, तो ओ अल्फ़ा कोस अल्फ़ा हो जाएगा ए एक्स बाई में ए, ओके। ए एक्स की वैल्यू ए कोस अल्फ़ा, कोस बीटा ए वाई बाई में, ए वाई की वैल्यू ए कोस बीटा, तो यहाँ से आपकी सभी की वैल्यू निकल जाएगी, ओके। तो फिर आपने क्या करना है, 25 इक्वेशन जो आपने निकाली थी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, उसके अंदर वैल्यू पुट कर देना, तो आपके पास जो सम होंगे ऑल कोसाइन वो 1 के इक्वल आ जाएंगे, ओके। ये मैथमेटिक्स का रूल होता है आपके, तो आगे मैथ के अंदर थ्योरम्स आएंगे, उसके अंदर ये आप प्रूव भी करोगे, ओके। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, जितना इसकी रिटर्न रिवीजन करोगे उतना ही आपको समझ आएगा, ओके। टेक केयर, बाय।